से तो वो अपने मुल्क के साथ सिंसेयर हैं। और जो उनका जो प्राइम मिनिस्टर है वो मोदी, वो तो एक चाय बेचने वाला इंसान, इसकी वजह से एक अनपढ़ इंसान ने अपने मुल्क को इतना ऊपर ले गया। और हमारे जो हैं मतलब गवर्नमेंट के इतने लोग पढ़े लिखे हैं, वेल एजुकेटेड हैं, उसके बावजूद हमारा मुल्क नीचे जा रहा है। तो ये गूगल ने अनाउंस किया है वो $10 बिलियन के इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है डिजिटल इंडिया में। गूगल हम देखते हैं यूएस कर रहा है, रशिया कर रहा है, इवन के चाइना भी ट्रेड चाहता है इंडिया के साथ। क्यों? और गूगल का जो रिसेंटली सीईओ जो बना है वो इंडिया का है। तो सबसे टेक्नोलॉजी की बात करें, हम तो इंडिया के साथ दूर दूर तक कम्पीट नहीं कर सकते। तो अदर चाइना आईटी में सबसे ज्यादा, जी बिल्कुल ऐसा ही। आप जितने इंडिया सबसे ज्यादा आईटी में आगे, आईटी हब माना जाता है। इससे उनकी जो कंट्री है वो ऊपर जाएगी। और डेफिनेटली पाकिस्तान जो है, एक सेम डेज़ में दोनों कंट्रीज आज़ाद हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद जो पाकिस्तान है वो दिन ब दिन इकॉनमी के रेट से पीछे जा रहा है और इंडिया दिन ब दिन आगे जा रहा है। भारत की तारीफ सुन सुनकर पाकिस्तान के लोगों से खून निकलाता है कि यार इतनी इंडिया तारीख तरक्की कैसे कर लेता है। हम तो एक साथ आज़ाद हुए थे, लेकिन आज इंडिया इतनी बुलंदियों पर जा चुका है। जिस कंपनियां हमको बैन करके रखती है, गूगल और ये आपकी ट्विटर्स, तो ये कंपनियां इंडियंस को अपनी कंपनी का सीईओ बना रही है। और इंडिया की तरफ इतनी इन्वेस्टमेंट कैसे लेकर आ रहा है? गूगल को इंडिया में ऐसा क्या मिला जो इन्वेस्ट करने जा रहा है? तो भाई पाकिस्तानियों के दिलों की धड़कन आपको सुनाने वाला हूँ। क्या उनको रिएक्शन है, तो बहुत मस्त रिएक्शन आए हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गूगल ने अनाउंस किया है वो $10 बिलियन के इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है डिजिटल इंडिया में। गूगल ने आज ये अनाउंस किया। इससे पहले हम देखते हैं यूएस कर रहा है, रशिया कर रहा है, इवन के चाइना भी ट्रेड चाहता है इंडिया के साथ। क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल तो 10 बिलियन इट्स अ बिग अमाउंट। ये कहने में तो छोटा सा वर्ड है, लेकिन आपको पता ही है कि $1 पाकिस्तान में अभी 213-14 का भी चल रहा है। पिछले दिनों 250 तक भी जा चुका था। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम बात करें तो इंडिया आईटी के जो मैदान है उसमें हमसे बहुत आगे। हमसे क्या, वो इस वक्त दुनिया में एक टेक्नोलॉजी का टाइगर आप उसे कह सकते हैं। जितने बड़े बड़े कंपनीज़ हैं, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, या जितनी यूट्यूब, जितने भी सीईओज़ हैं वो बेसिकली इंडिया से हैं। नेशनलिटी वाली उनके पास अमेरिकन हो, लेकिन वो बिलोंग इंडिया से करते हैं। और गूगल का जो रिसेंटली सीईओ जो बना है वो इंडिया का है। तो सबसे बेसिक जो उसके पीछे मुझे लगता है, जहाँ तक जब वो बना था तो लोग ये कह रहे थे पाकिस्तान से क्या पूरी दुनिया से लोग ये कह रहे थे अगर बन गया है तो इसमें इंडिया का क्या फ़ायदा होगा। तो अभी उन लोगों को ये समझ आई होगी कि इंडिया को इसका क्या फ़ायदा है। जब बाहर से इन्वेस्टमेंट आती है तो आपको पता है कि उस कंट्री की करेंसी मुस्ताकिम होती है, आपके ज़र मुबादला के ज़खायर आपका खुद ब खुद जब बाहर से डॉलर आना शुरू हो जाते हैं तो वो कंट्री अपने कदमों पे खड़ा हो जाता है। तो अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें, हम तो इंडिया के साथ दूर दूर तक कम्पीट नहीं कर सकते। तो अदर कंट्रीज़ जो हैं, चाइना इस वक्त आईटी में सबसे आगे है, उसके बाद अमेरिका, लेकिन आने वाले दिनों में चाइना आईटी में सबसे ज्यादा, जी बिल्कुल ऐसा ही। आप जितने इंडिया सबसे ज्यादा आईटी में आगे, आईटी हब माना जाता है। मैं ब्रांड्स के बारे में बात कर रहा हूँ, वाला मैन्युफैक्चरिंग होती है जो दुनिया में वो बहुत ज़्यादा जो एक्सपोर्ट करते हैं, उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन आने वाले तीसरा बड़ा एक्सपोर्टर इंडिया है दुनिया का इस टाइम। तीसरा बड़ा मतलब कि जो कि पाकिस्तान के साथ बरसगीर में सब कॉन्टिनेंट में अलग हुआ, आज वो पाकिस्तान के मुकाबले में कहाँ चला गया? देखें, इंडियंस सबसे पहले टेक्निकल जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर ले। उनकी जो आईआईटी यूनिवर्सिटी है वहाँ से मैंने एक मूवी उनकी देखी थी स्पेशल 26 के नाम से, आई थिंक वो ऋतिक रोशन की थी, उस पर बनी हुई थी। तो मुझे काफ़ी कुछ मतलब एक रियलिटी बेस्ड मूवी थी। तो वहाँ के जो आईआईटी है उसका एक्सटेंडर है, वो एक ऐसा इंटरनेशनल इदारा है जहाँ से पढ़ के लोग अमेरिका में जाके अच्छी अच्छी पोस्टों में लगते हैं। बाकी रही बात ट्विटर की, तो उसके कुछ अर्सा पहले आपने देखा होगा जब जो भी बंदा कश्मीर में बात करता था या किसी भी उस पर, तो उनके अकाउंट सस्पेंड हो जाते थे। आज तक हम ट्विटर का पाकिस्तान में ऑफिस नहीं खुल सका, अगलों ने सीईओ अपना लगवा लिया। यहाँ अमेजोन की अब सर्विस भी बहुत हद तक कम कर दी गई है और इवन कुछ एरियाज में खत्म कर दी। देखिए ना, अब अमेजोन तो चले, वो तो एक हो गया बिजनेस पर्सपेक्टिव व्यू से। उसके बाद पेपाल अभी तक पाकिस्तान में आ सका, इतना बड़ा मुख्तार कंट्री नहीं बनाना चाहता, नहीं बनाना चाहते। बिल्कुल ऐसा ही है। अब पेपाल को देखें, अब जो हमारे लोग, मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं फ्रीलांसिंग करते हैं, उन्होंने जो बाहर से अपनी पेमेंट्स मंगवानी होती है पेपाल के थ्रू, पेपाल पाकिस्तान में है ही नहीं है। हमें इतना वेस्टर्न यूनियन के थ्रू पेमेंट्स जाकर निकलवानी होती है, इतना मुश्किल है हमारे लिए। जब तक ये इन चीज़ों का हम सपोर्ट नहीं करेंगे या हमारी गवर्नमेंट, तो तब तक हम आगे नहीं निकल सकते। बाकी रही बात उनके सीईओ की, आज गूगल ने इन्वेस्ट किया है, कल हो सकता है माइक्रोसॉफ्ट इन्वेस्ट करे, तो ये उनका एक्सटेंडर है। ये उन पे दुनिया भरोसा करती है। वो उनके जो लोग बाहर जाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज में जाते हैं, वो अपने मुल्क का बैक सोचते हैं। हमारे यहाँ से कोई फॉरेन कंट्री में चला जाता है, वो अपने घर का सिर्फ सोचते हैं। ऐसा ही है। हमारे लोग, एक कहावत मशहूर है जो फॉरेन कंट्रीज़ में होते हैं, कहते हैं कि जहाँ पे एक पाकिस्तानी हो वहाँ पे दूसरे को आने ही नहीं देता। हालांकि जहाँ पे एक इंडियन जाता है वो वहाँ पे 10 लोगों को लेके जाता है। उन लोगों ने अपने मुल्क का सोचा है, और हमने बेसिकली, मैं खुद अपना कह लूँ तो मैंने अपनी ज़ात का सबसे पहले सोचना होता है। जब हम इस मुल्क का सोचना शुरू कर देंगे तो जाहिर सी बात है हम दुनिया के अच्छे ममालिक को कम्पीट करना शुरू कर देंगे। आज आने वाले दिनों में, मैं आपको ये बात आज प्रिडिक्ट कर देता हूँ, आने वाले 2, 4, 5, 10 सालों में इंडिया सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी होगा। आईटी के मैदान में ऑलरेडी वो बहुत आगे हैं, लेकिन वो अपने कदमों पे खड़े हो जाएंगे। हम सिर्फ बातें करते रह जाएंगे, वहाँ पे टॉयलेट्स नहीं है, वहाँ पे गुर्बत है, वहाँ पे बला, ये सब बातें मैटर नहीं करती है। ग्राउंड रियलिटीज़ मैटर करती है कि वहाँ पे ग्राउंड पे क्या हो रहा है। आज देखें पाकिस्तान में इतना फ्लड है, सैलाब है, किस वजह से है? डैम नहीं बन पाए। अगर उन्होंने डैम बनाए हैं वहाँ पे, उन्होंने सैलाब, इतना बड़ा कंट्री है और इतना ज़्यादा उनके पास पानी है, लेकिन स्टोर किया उन्होंने अपने आने वाली नस्लों के लिए। तो बेसिक चीज़ ये है, जब हम जिस कंट्री को ब्लेम करते हैं, कसूरवार ठहराते हैं, आज वो कंट्री इंडिया हमें वेजिटेबल
एग्जांपल्स दे रहा है हमारे फ्लड सिचुएशन क्राइसिस में। इवन बांग्लादेश जो हमसे अलग हुआ था, आज तक हम उससे अपने ताल्लुकात अच्छे नहीं बना सके। 3 से 4 दिन पहले बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका कहना था, उन्होंने अनाउंस किया था हम फ्लड में पाकिस्तान की हेल्प करेंगे। तो फिर हम क्यों उनको ब्लेम करते हैं जो कि बुरे वक्त में हमारा साथ भी दे देते हैं? देखिए, ये ब्लेम गेम बेसिकली हमें इसी चीज़ ने आगे नहीं बढ़ना दिया है। जो बरसों से एक जहर घोला जाता है ना कि वो दुश्मन है हमारे, ब्ला ब्ला ब्ला, तो ये सब चीज़ें मैटर ही नहीं करती मेरे लिए। बेसिकली मैं ये समझता हूँ अगलों ने काम किया है, ग्राउंड पे जाके उन्होंने काम किया है। उन्होंने सिर्फ आज सोशल मीडिया पे लोग बातें कर रहे थे, लेकिन अभी काफ़ी सारे लोग समझ चुके हैं कि भाई बातों से कुछ नहीं होता, आपको काम करना होगा। आपको अगर उनके साथ टक्कर लेनी है, उस लेवल पे जाना होगा। सब चीज़ें आप एटमी ताकत की बात ही ना करें, आप जंग की बात ही ना करें। ये दौर जंगों का है ही नहीं है। रशिया इतनी बड़ी ताकत है, एक यूक्रेन उनसे आज तक वहाँ पे वो नहीं घुस सके, तो हम फिर ये जो बातें होती हैं बड़ी बड़ी, तो फिर बहुत ज़्यादा क्राइसिस में ऑलरेडी है। जंग वाली तो बात ही नहीं। आपको सबसे पहले उनके साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने होने चाहिए। कश्मीर वाला मसला है वो अपनी जगह पे है, उसका भी हल निकलना चाहिए। अगर मुसलमानों के साथ वहाँ पे जुल्म हो रहा है, उस मसले पर भी बैठ के बात होनी चाहिए। जंग किसी मसले का, बाइकाट किसी मसले का हल नहीं है, मैं ये समझता हूँ। आज देखें ना, अमेरिका इतने दूर से, चाइना इतने दूर, चाइना के साथ कितने उनके बुरे ताल्लुकात, इतने दूर से, और रशिया इतने दूर से जाके उनके साथ अगर वो तिजारती ताल्लुकात बना रहा है, तो हम पड़ोस से क्यों नहीं बना सकते? हमारे बॉर्डर लगते हैं, हमारा सब कुछ लगता है, होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि उनके साथ तिजारत होगी, हमें बेसिकली हमें फ़ायदा है। हमारी इकॉनमी, हमारा जो यहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट आएगी, तिजारत खुलेगी तो हम ऊपर जाएंगे। उनको कोई फ़ायदा नहीं है। मैं नहीं समझता हूँ कि वो हमसे कोई तिजारत कर उन्हें कोई फ़ायदा होगा, फ़ायदा हमारा ही है। तो ये चीज़ होनी चाहिए बस। ऐसे बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, थैंक यू सो मच। बेसिकली इसमें इंडिया हमसे आईटी में सबसे आगे है। पूरी दुनिया में इंडिया जो है आईटी में सबसे आगे है, और इससे ये बेनिफिट होगा कि उनके जो लोग हैं उनको जॉब्स की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेगी, और उसके बाद उनकी इकॉनमी, जीडीपी, ये सब इस चीज़ से बहुत ज़्यादा उनमें असरअंदाज होगा। इससे उनकी जो कंट्री है वो ऊपर जाएगी, और डेफिनेटली पाकिस्तान जो है, एक सेम डेज़ में दोनों कंट्रीज़ आज़ाद हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद जो पाकिस्तान है वो दिन ब दिन इकॉनमी के रेट से पीछे जा रहा है, और इंडिया दिन ब दिन आगे जा रहा है। पाकिस्तान क्यों पीछे जा रहा है? फ्लड पाकिस्तान में आता है ज़्यादा, हर चीज़ की क्राइसिस पाकिस्तान में क्यों ज़्यादा? बेसिकली पाकिस्तान में क्राइसिस इसीलिए भी ज़्यादा है, पाकिस्तान का जो हमारा जो मुल्क है वो पता नहीं चल रहा है इस टाइम किस मुकाम पे है, किस में नहीं। हमारी गवर्नमेंट है उसका भी नहीं पता चल रहा क्या चल रहा है क्या नहीं। इस वजह से हमें जॉब, स्टूडेंट्स हैं, हमारे ई कॉमर्स के अदारे हैं, दिन ब दिन मतलब उसमें कमी आती जा रही है, ना कि वो ज़्यादा उसमें बेहतरी हो रही है, उसमें कमी आ रही है, और लोग उसमें जो हैं वो ज़्यादा इतने इन्वॉल्व नहीं हो रहे, और ज़्यादा मतलब इसमें हमारे जो न्यू जनरेशन है उसको ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल रहा है इसमें। सही है, इस बारे में आपकी क्या राय है? राय यही है कि अभी मतलब ये कि तमाम जो हमारे नौजवान लोग हैं उनको स्ट्रगल करनी चाहिए। अभी बेसिकली जो हमारे हुक्मरान है मतलब वो चाहते ही नहीं है कि हमारा मुल्क ऊपर जाए। ठीक है, अभी ये चीज़ें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं वो हमें करीब के ममालिक से मिल रही हैं, जैसे ईरान है, वहाँ से हमें पेट्रोल वगैरह ये वाली जो चीज़ें हैं ना वो मिल रही हैं। लेकिन हमारे जो हुक्मरान हैं वो मतलब अमेरिका को प्रेफर करते हैं, मतलब वो चाहते ही नहीं कि मुल्क हमारा तरक्की करे। जब ओवरऑल वर्ल्ड में जब एक कंट्री की वैल्यू नहीं है तो वो बाहर की कंट्री वाले कैसे प्रेफर करेंगे? जब एक कंट्री की ऑलरेडी आपकी वर्थ होगी तब भी नेक्स्ट जो है मतलब कंट्रीज़ हैं वो बिज़नेस करेंगी आपकी कंट्री में आके। जैसे चाइना है, उनको पता है उन्हें, और जो कंट्रीज़ हैं वो ज़्यादातर उनको क्योंकि उनकी ऑलरेडी जो जितनी भी नेशन है ऑलरेडी वर्क कर रही है। अब हमारी पाकिस्तान की जो नेशन है वो बिज़नेस में इतना ज़्यादा नहीं है, वो जॉब्स में ही है। तो इसलिए जितनी भी कंपनीज़ हैं वो ज़्यादा प्रेफर भी ये कि इंडिया की आप बात कर रही हैं, इंडिया में ये कि नेशन ज़्यादा है, वहाँ की आबादी ज़्यादा है, वहाँ के लोग जो हैं वो मेहनत करते हैं। पाकिस्तान में भी लोग मेहनत करते हैं, लेकिन उनके पास उतने वसाइल नहीं है कि वो उस चीज़ में आगे चले जाएँ। हुकूमती अदारों पर प्लेटफॉर्म्स नहीं दिए जाते। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल। आपको लगता है इंडिया 5th लार्जर इकोनॉमी बन गई है इस टाइम ऑल ओवर द वर्ल्ड? आपको लगता है कि अभी अगर 2022 चल रहा है, 75 सालों बाद 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है इंडिया, तो आने वाले 10, 15, 20, 30 सालों में इंडिया की क्या रेपो होगी ऑल ओवर द वर्ल्ड? जिस तरह नज़र आ रहा है, जिस तरह आप बता रही हैं कि इकॉनमी इंडिया की इतनी ऊपर जा रही है, और मेरे ख्याल से आइंदा 10 सालों में तो इंडिया बहुत आगे निकल जाएगा। उस मुताबिक पाकिस्तान तो कुछ भी नहीं है, और हमारी एफर्ट भी ज़ीरो है, तो हम तो दिन ब दिन उसका कोई कंपैरिजन नहीं है हमारे साथ, और हम डेफिनेटली उसको कम्पीट भी नहीं कर सकते। अच्छा, आपने कहा पाकिस्तान जो है बहुत क्राइसिस में नीचे जा रहा है, ठीक है, हमारी एफर्ट्स नहीं है, हम भी तो इंसान हैं, वो भी तो इंसान है, क्यों नहीं करते एफर्ट्स? बेसिकली हम भी इंसान हैं, वो भी इंसान है, लेकिन हम कोई भी काम जो है वो कंटिन्यूसली नहीं करते। हम उसमें थोड़ा सा अपनी एफर्ट करते हैं और पीछे हट जाते हैं। इन कामों में और ई कॉमर्स वगैरह का काम है, इसके लिए मेहनत चाहिए और आपकी एफर्ट चाहिए और टाइम चाहिए, जो हम नहीं दे पाते। बिल्कुल सही। अच्छा, यहाँ पर सवाल पैदा होता है गवर्नमेंट का। आपको पता है हमारे यहाँ पर एक भी टेन्योर किसी गवर्नमेंट ने पूरा नहीं किया। अगर हम बरअक्स इंडिया की बात करें तो आपको क्या लगता है इंडिया की गवर्नमेंट जो अभी मौजूदा गवर्नमेंट है वो इंडिया के हक में कैसी है? मेरे ख्याल से तो वो अपने मुल्क के साथ सिंसेयर हैं, और जो उनका जो प्राइम मिनिस्टर है वो मोदी, वो तो एक चाय बेचने वाला इंसान
की वजह से एक अनपढ़ इंसान ने अपने मुल्क को इतना ऊपर ले गया, और हमारे जो हैं मतलब गवर्नमेंट के इतने लोग पढ़े लिखे हैं, वेल एजुकेटेड हैं, उसके बावजूद हमारा मुल्क नीचे जा रहा है। तो ये बेसिकली हमारी आवाम के साथ ज़्यादती हो रही है, ना कि किसी और के साथ। आपने कहा चाय बेचने वाला अनपढ़ जो है वो ऊपर चला गया अपनी इकोनॉमी, अपनी हर चीज़ को, ग्रोथ रेट को लेकर। आपको नहीं लगता यहाँ पर मैटर ये नहीं करता कि एजुकेटेड है या अनएजुकेटेड है, यहाँ पर मैटर करता है आपकी प्लानिंग कैसी, आपकी स्ट्रेटजीज कैसी हैं, आपके अगले बंदे के साथ रिलेशनशिप बनाने की कुव्वत कैसी है? बेसिकली हमारे पाकिस्तान में जो है वो ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़्यादा काम कर रही है, और वो जो है वो नीचे वाले जो तबका है हमारा, उसको चांस ही नहीं देते। गरीब आवाम को चांस ही नहीं मिलता। जो मिडिल क्लास लोग हैं उनको कभी चांस मिले तो वो ऊपर आएँ, लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी है वो मेरे ख्याल से वो पाकिस्तान की इकॉनमी वही चला रहे हैं, वही गिरा रहे हैं, वही ऊपर लेके जा रहे हैं। इस हिसाब से मेरे ख्याल से पाकिस्तान तो दिन ब दिन नीचे ही जाएगा। इंडियन गवर्नमेंट के बारे में आपकी क्या राय है? इंडियन गवर्नमेंट के बारे में राय यही है कि मतलब वो जो उनके हुक्मरान है, जो उनकी साइंसदान है या जो भी हैं, वो अपने मुल्क के साथ सिंसियर हैं। मतलब वो ओवरऑल उनके जितने भी कंट्रीज़ हैं उनके साथ अच्छे रिलेशन है उनके, लेकिन वो अपनी जो नेशन है उनको वो सपोर्ट भी करते हैं तमाम मामलात में। हमारे इधर कंट्री में ये सीन है कि अगर मतलब कोई भी नौजवान अगर जॉब के लिए अप्लाई करता है बेसिकली, तो उसका देखा जाता है कि उसका इदारा कौन सा है। मतलब ये चीज़ें जो है ना, जब तक ये ख़त्म नहीं होंगी तो मुल्क हमारा तरक्की नहीं करेगा। ये बहुत अच्छा लगा। इन लोगों को बड़ी जलन होती है भाई, जब भी इंडिया की तारीफ इनके सामने बोली जाती है या फिर इनके रिपोर्टर इंडिया की तारीफ करने लगते हैं। इवन वो लोग सच्चाई बताते हैं भाई, कोई तारीफ तो अपने आप हो जाती है। क्योंकि इंडिया में जहाँ पर पाकिस्तान वालों को ब्लॉक कर रखा है, बैन कर रखा, वो कंपनी इंडियन को जो है अपना जो है CEO बना रही है। ट्विटर में वो देखो, गूगल में देखो, अब गूगल ने जो है 100 बिलियन की जो है इन्वेस्टमेंट होने वाली है इंडिया के अंदर गूगल की तरफ से। सोचो यार कितना कुछ मिलेगा, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, रोजगार मिलेगा, और कितनी क्या टेक्नोलॉजी में चेंजेस आएगा इंडिया के अंदर। और यार इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां अगर इंडिया की तरफ आकर्षित हो रही है तो कुछ ना कुछ तो सोच रही होंगी। बिना फ्यूचर देखे तो यह कंपनियां नहीं आती है। पाकिस्तान से क्यों कंपनियां भाग रही है? अमेजन कंपनी ने अपना सेल जो है आधी कर दी है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि बहुत हरामी लोग हैं भाई, बहुत गड़बड़ कर रहे थे अमेजोन के साथ। तो भाई बोला हम तुम्हारे देश में ना चलेंगे, हम तो इंडिया ही चले जाएंगे। तो जी ऐसे बेइज्जती करके पाकिस्तान की जो कंपनियां से भाग जाती है, और साथ जब पाकिस्तान इंडिया की भाई तरक्की देखता तो भाई सब सिंपल सी बात है, बहुत जलता है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे दोस्तों? प्लीज़ कमेंट करके हम जरूर बताना। ऐसी वीडियो हम लेकर के आते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। बाय बाय, जय हिंद।